नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीना जी के क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा 79 में क्या है? तो 79 में संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 52 में तो यह राष्ट्रपति का वर्णन है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला संसद, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय के 2 सदस्य, कितने सदस्य? 2 सदस्य। और राज्यसभा में कितने? 12। ये भी याद रखना दोस्तों। तो आंग्ल समुदाय के 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो ये किस लोकसभा में जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी पूछा गया कई बार। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 331। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी मैंने बताया किसके पास है, तो वह भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? यानी कि लोकसभा में राज्यों की जो सीटें होती है किस आधार पर आवंटित होती है? तो ये होती है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या पर एक सीट कितनी जनसंख्या पर? 7.5 लाख। कितनी? 7.5 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी कि कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश कितनी सीटें भेजता है? तो ये भेजता है 80। कितनी? 80 सीटें भेजता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर लाइक करते हो तो उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, ओनली सिर्फ लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिल सके। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? यानी कि 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह का। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यानी कि वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद में? तो है अनुच्छेद 330। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 330 में अनुसूचित जाति SC एवं ST के सीटों का आरक्षण
दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की सबसे अधिक थी, यानी कि संख्या सबसे अधिक किस लोकसभा में थी? तो वह थी 16वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला सदस्य सांसद थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा सदस्य के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो योग्यता है उन पर निर्णय कौन लेता है? तो लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो वो चुनता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वह द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? यानी कि लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व भेजते हैं तो सबसे दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन से है? पहले नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ऑप्शन ए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ से आती है सबसे ज़्यादा सीटें? तो है दिल्ली की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो है संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, संविधान संशोधन के विषय में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 22, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? आपको बताना शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो है 552। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 552। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 543। और 530 तो है राज्यों से, और 13 है केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 होती है मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। तो इनको भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह दिया गया अनुच्छेद 83 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 83। 80 में क्या है? राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, मूल संविधान में मताधिकार की उम्र कितनी वर्ष थी? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल संविधान में मताधिकार की उम्र कितनी थी? तो वो थी 21 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा
इसको घटा के कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। तो ये कई बार पूछा जाता है कि मताधिकार की उम्र को किस संविधान संशोधन के तहत कम की गई है, तो है 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है किसी भी सदन में। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में पारित किया जाता है। तो धन विधेयक किस सदन में पारित किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लोकसभा में। किस अनुच्छेद में, 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छी तरह से एक बार और देख लेना, 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।